हाँ, अभी तुम ये देख रहा था ना बाबू कि ठीक है, माइग्रेटिंग एच ना, माइग्रेटिंग एच जो है वो sp3 वाला आइटम पे होगा। ठीक है, हम लोग कलर चेंज कर लिए। हाँ, कौन कौन आपस में बात कर रहा है? कौन कौन आपस में बात कर रहा है? ये कार्बन और वो ऑक्सीजन। माइग्रेटिंग एच किस पे होगा? sp3 वाला पे आइटम पे होगा, और जिसपे माइग्रेट होके जा रहा है वो कैसा होगा? वो sp2 वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, अभी कीटोफॉर्म बना है, हम अगर इसका इनोल बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो H है, पहले तो पाइबोन यहाँ आ गया और H यहाँ चले गया, दिख रहा है? ठीक, यहाँ पे ठीक है, ये H वहाँ चले गया, पाइबोन यहाँ आ गया। ऐसे नियम के तौर पे तुम ऐसे किया है कि भाई यहाँ से इधर चला गया और यहाँ चला गया, क्या बना हुआ यहाँ से? एक बार ऐसे ही चलाने के लिए CH3CO CH2 ना, वैसे ही इकट्ठा ही हुआ था। इसको दोबारा बना रहे हैं। हम लोग क्या देखें? हम लोग ये देखें एक बार के लिए कि ये देख, तो ये इधर और ये इधर, ठीक है, कैसा बना? यहाँ से ये दोनों लाल बिंदी को दिखाया तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों हरा बिंदी कहाँ है? यहाँ है, और ये H प्लस का क्या हिसाब है? प्लस बन जाएगा। ये इसका हरा बिंदी चला गया तो प्लस बन जाएगा। ये हरा बिंदी कहाँ है? ये इधर आया और ऊपर चला गया, ये माइनस, और फिर ये इसको बॉन्डिंग कर लिया। ऑल्दो ये बनता नहीं है, ये इकट्ठा इंट्रा ही हो जाता है, बुझा रहा हो ये, है ना? अगर ऐसे ही अगर ये बना, क्या हो जाता है यहाँ से? ये नहीं बनता है, हम बोल रहे हैं तुमको कि ये इंट्रा ही है, ये इधर और वहीं से वो H प्लस लपक लेगा। H प्लस फ्री नहीं बनने वाला है, ठीक है, फ्री H प्लस यहाँ नहीं बनने वाला है। अगर H प्लस लपक लिया तो क्या बन जाएगा? ये अपना एक बिंदु उसको दे दिया, है ना, ये अपना एक बिंदु उसको दे दिया, अपना एक बिंदु उसको दे दिया, एक तो इसी के पास रहा और एक इसको आ गया, तो अपना एक बिंदु दे दिया तो इसका माइनस खत्म, इसको एक बिंदु मिल गया तो इसका प्लस खत्म, तो बॉन्डिंग हो गया था। यही वो चीज है, ठीक है ना? तो ज्यादा वैसा ऐसा है नहीं मैकेनिज्म तौर पे, ये आपस में ही होने वाला है। हम ये तुमको बोल रहे थे ना बाबू कि माइग्रेटिंग H ना किस पे होगा? sp3 एटम पे होगा। माइग्रेटिंग H विल बी ऑन sp3 एटम। अगर हम अपना पाला बदल दे, हम इधर आ गए, ठीक है, और फिर तुमको बोलेंगे देखो बाबू 3 सिस्टम है, 1 2 3, 3 लोगों का सिस्टम है, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ये माध्यम है, मीडियम है। Who two people are talking? This oxygen and this carbon। क्या बात कर रहा है? तुम ये बोला नहीं, ये बोला कि तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें पाई दूंगा। तो ये माइग्रेटिंग हाइड्रोजन किस एटम पे है? कौन हाइब्रिडाइजर पे है? sp3 पे। तुम्हें बात वो कर रहा है, ये कैसा है? sp3। तो ये H माइग्रेट होकर किस में चला गया? इस पे, और ये पाइबोन यहाँ आ गया। हम नीचे वाला तीर का बात कर रहे हैं, नीचे वाला तीर का बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये बन गया। फिर हम इधर से दिखाए तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? ये sp3। समझ में आ रहा है? जो माइग्रेटिंग H है ना, जो H माइग्रेट करेगा वो sp3 पे है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर हम तुमको बोल रहे कि बताइए तो कि क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग से, है ना? क्या एक बार वो बात बताते हैं। हम लिखे HC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, और तुमसे पूछे कि क्या इसमें टॉटमरिज्म होगा? हम तुमसे पूछे क्या ये H माइग्रेट कर जाएगा वहां पे? तो नहीं करता। बात समझ में आ रहा है? दिस H विल नॉट माइग्रेट देयर, यहाँ पे टॉटमरिज्म नहीं होगा, ठीक? क्यों? क्योंकि ये sp3 नहीं है, ये कैसा है? sp2 पे H है, ठीक है, इधर तो एटम ही नहीं है वो वाला कार्बन चाहे वैसा जो कंटेनिंग H, यहाँ तो स्वयं H है, ये तो माइग्रेट होगा नहीं। तुमको तीनों सिस्टम पहले पहचान गया? कौन कौन तीनों सिस्टम है?
ग्रीन वाला से बात कर रहा है, और ब्लू वाला सिस्टम क्या है, ब्लू वाला क्या है, जस्ट माध्यम है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। अगर तुमको हम पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है, और द फॉलोइंग सिस्टम, which of the following systems will exhibit tautomerism, मतलब जो टॉटोमर्स के तरह इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सके। टॉटोमर क्या है, टॉटोमर आइसोमर है, सही बात है। टॉटोमर क्या है, टॉटोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर है, सही बात है। टॉटोमर क्या है, टॉटोमर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, सही बात है। टॉटोमर क्या है, टॉटोमर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एच और पाई बॉन्ड जो इंटरचेंज हुआ है, ठीक है भैया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग will exhibit अब तुमको ये अपने से बताना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत करो, है ना। कुछ हम बनाते हैं, तुम लोग जब पूरा बना लेंगे तो तुम लोग पॉज कर लेना, पॉज करके फिर सॉल्व करना, है ना। तो पूछे इसे, बताइए तो। ठीक है, देखो तो ऐसे हम पूछे तुमसे, है ना। तो अब तुम पॉज करके एक बार पॉज करो और उसको बनाओ, ठीक है। करो, पॉज करो और उसको सॉल्व करो। किसमें कीटो इनोल या इनोल कीटो बनेगा, टोटोमेरिज्म, पॉज करके बनाओ। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं ना। देखो इसमें क्या ना, देखो ये वाला पाई बॉन्ड तो है, ठीक है, लेकिन ये और ये इधर तो वैसा एटम है नहीं, एटम कंटेनिंग, इसके बगल में एटम sp3 एटम कंटेनिंग H नहीं है, H है खुद। यहाँ sp3 एटम है बट इट इज नॉट कंटेनिंग H। ये H कंटेन सब CH3 है ना, ये इस पे H है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, वही वाला अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन वाला अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो इसका टॉटोमर्स नहीं बन पाएगा। सिमिलरली इधर देखिए, इधर हम चेक किए, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्बन में हम चेक कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इस कार्बन के पास H नहीं है, लेकिन इसके जस्ट बगल वाले इस कार्बन के पास तो H है, दिख रहा है क्या, ठीक है। तब अब ये पाई बॉन्ड और इनमें से कोई भी एक H एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये शो करेगा, और इसका कैसा बनेगा टॉटोमर, इसलिए यहाँ जगह छोड़ रहे थे। ये H वहां चला गया और वो पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, दिख रहा है सबको। अरे थोड़ा ही सा एग्जिस्ट करेगा, 0.01%, 0.01% ही हो, एग्जिस्ट तो करेगा, ठीक है, कितना भी हो।
ये शो करेगा? हाँ शो करेगा। इस बार हम तुमको क्या दे दिए? इस बार हम तुमको दिए हैं इन ओल्ड फॉर्म। देखो ध्यान से, दिख रहा है अच्छे से? क्या दिया हम तुमको इस बार? इन ओल्ड फॉर्म दिए हैं, इधर बनाते हैं, ठीक है। और अब पूछे, यही विपरीत पूछ रहे हैं अब हम, उल्टा, ठीक है। ये दोनों एक्सचेंज होगा, इसमें बोला हाँ होगा। ऑल्दो ये ज्यादा स्टेबल है, और तो थोड़ा थोड़ा बनेगा, 0.00001% तो होगा, नेग्लिजिबल ही सही, पर एग्जीक्यूट तो करेगा। ये एच उसको चला जाएगा, इसको 2 तो एच हो जाएगा, ये वो पहले से था, और ये पाइमोन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस विल एग्जिबिट, और ये एच इसके बाद चला गया, और ये पाइमोन यहाँ आ गया। ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा, इन ओल लेके भी पूछ सकता है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल्दो H है, पर ये sp2 वाला कार्बन है, यहाँ भी H है पर ये sp2 वाला कार्बन, ये दोनों H माइग्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला भी नहीं है, ध्यान होगा तुमको, है ना। फिर यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पे H तो है, यहाँ H तो है, पर ये sp2 है, sp3 वाला कार्बन नहीं है। ये sp3 वाला कार्बन तो है, पर इसके पास एक भी H नहीं है, ठीक है। तो इसका भी नहीं हुआ, दिख रहा है ये, यहाँ पे समझ में आ गया। ये इसके जस्ट बाद ये कीटोन दिख रहा है, कीटोन के जस्ट बाद वाला कार्बन sp3 है, और उस पर H भी है, और ये पाइमोन एक्सचेंज करेगा कीटोन, फिर इस कीटोन का ये पाइमोन, और उसके पास H भी है जस्ट बगल वाला पे, ठीक है ये। तो इतना सिस्टम अपना कीटो से इनोल बन जाएगा, और इतना सिस्टम अपना कीटो से इनोल बन जाएगा। यहाँ इनोल बनेगा तो पाइमोन आएगा, जब यहाँ इनोल बने यहाँ पाइमोन आएगा, और यहाँ पाइमोन से ये एरोमेटाइज हो जाएगा सिस्टम, दिख रहा है ये, और ये एरोमेटाइज हो गया ऐसे, ये पहले से था, ये O, और यहाँ पे हरा वाला H यहाँ आ गया, हरा पाइमोन यहाँ, रेड वाला H यहाँ आ गया, और रेड पाइमोन यहाँ। बोलिए रेसोर्सिनोल, ध्यान होगा तुम लोग, रेसोर्सिनोल दोनों लिखा होता तो क्या था, कैची जैसा था, कैची कोल, अब रेसोर्सिनोल है, ठीक है। इसके बारे में सिमिलरली एक ही कहानी है, देखो ये वाला पाइमोन और ये वाला H, ठीक है। फिर से ये वाला पाइमोन और ये वाला H, फिर ये वाला पाइमोन और ये वाला H, उल्टा भी तुम चला सकते हो, किधर से चला तो इतना वाला में ये अभी कीटो में इसका इनोल, फिर इसका इनोल, और फिर इसका इनोल, दिख रहा है क्या, पूरा उधर ही का, वो एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। एकदम ट्रेस नहीं एग्जिस्ट करता है, पर एग्जिस्ट करता है उसका बात चल रहा है ना। तो यहाँ पे OH, यहाँ पाइमोन आ जाएगा, यहाँ पे OH पाइमोन आ जाएगा, यहाँ पे OH पाइमोन आ जाएगा, देखो इसका नाम है फ्लोरोग्लूसिनोल, फ्लोरोग्लूसिनोल, एक्सप्लोजिव होता है ये, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, खैर तुमको सभी नहीं मतलब है, ठीक है ना। हाँ यही OH ना एक लगातार हो जाता है, मतलब अगर ऐसा होता OH, अगर ऐसा होता OH और OH ऐसा अगर होता तो ये क्या था, किसी को याद होगा, एक बार क्लियर हम लोग बात किए होंगे। ये फ्लोरोग्लूसिनोल है जहाँ पे OH ऑल्टरनेट लगा हुआ है, ठीक है। ऑल्टरनेट लगा मतलब हाँ एक बीच कर लगा, और तीनों अगर इकट्ठा लगा हुआ है, ठीक है। तो O2 गैस किस चीज में एब्जॉर्ब होता था, O3 तो होता था टर्पेंटाइन ऑयल में, पाइरोगैलोल, राइट, हाँ ये पाइरोगैलोल है। अगर OH तीनों ऐसे लगा हुआ, ऐसे PPA सर का हेयर स्टाइल, ठीक है, OH, तो ये पाइरोगैलोल है। हम ऐसे ही बस बतिया रहे हैं,
पायरो गैलोल। ठीक है, एनी चलिए, तो अभी तुम लोग को ना इतना पता चला कि टॉटोमरिज्म एग्जिस्ट करता है, कौन सा H जाएगा, sp3 वाला आइटम पे H है तो जाएगा, वो अभी तुम लोग इतना पता चल रहा है। फिर अब क्या है ना कि जो H निकल के जा रहा है वो H एक्चुअल में मैकेनिज्म से क्या दिखे तुम कि वहां से H प्लस निकल रहा है, ऑल्दो फ्री H प्लस तुमको नहीं मिला, लेकिन क्या किया वहां से H प्लस। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो कार्बन या फिर जो हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जुड़ा हुआ है, अगर उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दें, सुनते रहो बोल रहे हैं, जो H माइग्रेट हुआ ना, तो मैकेनिज्म देखा कि एज H प्लस लिया इंट्रा अंदर ही अंदर H प्लस गया, H प्लस निकलने का कैपेबिलिटी अगर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो इनोल कंटेंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कीटो फॉर्म है, ठीक है, उसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, वही वाला अल्फा हाइड्रोजन जिसको माइग्रेट करना है, कीटो फॉर्म का अगर अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक बढ़ा दिए, इफ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वही माइग्रेटिंग वाला, if acidic strength of alpha hydrogen is increased, then enol form is increased in keto form, then percentage enol content will increase। मतलब ये है कि जैसे मान लो हम बात करें ऐसे, ठीक है, इसका अपना कुछ इनोल फॉर्म होगा, ठीक, फिर हम क्या किया हो, हमें Cl लगा दी, ठीक है, तो ये जो H है जिसको माइग्रेट करना है दोनों में से, तो Cl का -I इफेक्ट जो है, ठीक है ना, उससे एसिडिक स्ट्रेंथ H का इंक्रीज हो गया। अब जो समझ में आ रहा है, अब यहां से H प्लस निकल के उधर कूद के जाने का क्षमता बढ़ चुका है। हम बोल रहे हैं कि ये वाला मैकेनिज्म और ज्यादा अच्छा हो गया H प्लस निकलना, ठीक है। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि इनोल कंटेंट और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर और ज्यादा बढ़ा दिए, देखो तो इसका तो H प्लस हट के जो माइनस आ गया था रेजोनेंस करने भी जाएगा, और इंडक्टिव तो है ये जोरदार, इसका H प्लस हट के माइनस आएगा तो रेजोनेंस करने जाएगा, H प्लस हटने का कैपेसिटी और बढ़ गया, दिख रहा है ये, इसमें H प्लस हट के जो माइनस आएगा वो भी जाएगा रेजोनेंस करने वैकेंट डी में, लेकिन इसका रेजोनेंस तो मस्त है, O पे माइनस जाएगा, समझ में आ रहा है रेजोनेंस करके। अबे हम बोल रहे H प्लस हटा दिए, ऐसे था, ठीक है, ई ज्यादा एसिडिक है कि ये एसिडिक है, पूछे बोले कि एक बार H प्लस हटाए और जो कंजुगेट बेस है तो माइनस है, इस माइनस का ये ज्यादा स्टेबल है, आके यहां से H प्लस हटा दिए, ये माइनस ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाला, क्योंकि नीचे में जो रेजोनेंस हो रहा है
वो बहुत ही अच्छा हो रहा है ये रेजोनेंस, समझ में आ रहा है? ठीक है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है कि नीचे वाला? तो नीचे वाला है, ध्यान है। हाँ, तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ज्यादा स्टेबल है तो ये जो H जो इससे अटैच था, यहाँ पे ये जो H इससे अटैच था वो ज्यादा एसिडिक हुआ, इसके H से ये ज्यादा एसिडिक हुआ। तो ये जो H जो अटैच था इसके H से ये ज्यादा एसिडिक मतलब H+ निकलने का क्षमता है, मतलब ये उछल के उधर जाने की कैपेसिटी ज्यादा है। ये बात समझ रहे तुम लोग? यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है कि इसका जो वैसे भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इसका इनोन A% है, इसका B% है, इसका C% है, तो A से ज्यादा B से ज्यादा C होगा इनोन कंटेंट का परसेंटेज। क्यों? ताकि इसका H से ज्यादा एसिडिक इसका H होगा, इसके H से ज्यादा एसिडिक इसका H हो गया। यहाँ तो तुमको ये भी अगर दिख रहा होगा ये कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड हो गया, सब दिख रहा है क्या? बोलिए। 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 यही है, सेम है। तो ज्यादा स्टेबल बना तो तुमको खाली ये ध्यान है कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है किसका, अल्फा हाइड्रोजन का या माइग्रेटिंग H का, ठीक है, तो कीटो फॉर्म में तो उसका इनोल फॉर्म का कंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो एक और बात है इसी में कि जैसे मान लो पहले यही बता दो इनोल कंटेंट। अलग अलग कंपाउंड होगा, उनका तुमसे हम ऑर्डर पूछ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ परसेंटेज इनोल कंटेंट, ठीक है। क्वेश्चन है रिपोर्ट ऑर्डर तो किसका ज्यादा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, रिपोर्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज इनोल कंटेंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, ठीक है। तो इसमें देख लो क्या करते चलेंगे, हम करते चलेंगे ना कि जाना किसको है। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया ऐसे, ठीक, किसको जाना है, इस वाला H को और इस पाई बॉन्ड को, उधर के भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम ऑप्शन वाला भी तुमसे पूछ सकते हैं, इस वाला H को और इस पाई बॉन्ड को, इस वाला H को और इस पाई बॉन्ड को, कोई भी एक H, दो हम दिखा रहे हैं, कोई भी एक, ठीक है। देखो ना इसमें ना, इसमें डायरेक्टली गिविंग है और इसका भी गिविंग का कुछ तो इफेक्ट आएगा, ठीक है। इसमें इसके गिविंग का इफेक्ट, इसके गिविंग का इफेक्ट है और ऐसा गिविंग नहीं है, तो ये वाला इज मोस्ट एसिडिक H, और अगर ज्यादा एसिडिक H है किसके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में, दिख रहा है ये, अगर ये ज्यादा एसिडिक H है, ठीक है, तो इसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा। बोलिए, परसेंटेज इनोल कंटेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर से देखो
जैसे मान लो हम बोले कि वही एसिडिक वाला हो गया था ना। अब जैसे बताइए आपकी कौन सा पूछे ये बता दो। ठीक है, अगर तुम इसका तुमको दिख रहा है कि ये वाला H माइग्रेट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि sp2 पे है, sp2 वाला आइटम पे है। ठीक है, कौन माइग्रेट करेगा? वो माइग्रेट करेगा इन दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी। तुमको दिख रहा है कि अगर इसका इनोल तुम बनाया तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। दिख रहा है, इसका इनोल बनाया तो एंटी एरोमेटिक हो। ठीक है, और इसका इनोल अगर बनाओगे तो वो एंटी नहीं रहेगा, वो नियरली नॉन रहेगा। ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक। तो इन दोनों में से इनोल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? इसका तो ऑलमोस्ट 0% होगा। ऐसा हो पा रहा है? इनोल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? फिर तो बताइए। ये एक नया तरह का टॉटोमेरिज्म है। ठीक है ना, इज एन एग्जांपल ऑफ पैराटोटोमेरिज्म। ये इज एन एग्जांपल ऑफ पैरा इज एन एग्जांपल ऑफ पैराटोटोमेरिज्म। मतलब पैरा पोजीशन पे। अब यहाँ तो ऑर्थो पैरा कहाँ से आ गया सर? जो बेंजीन रिंग होगा तब ना ऑर्थो पैरा, और बनने जा रहा है बेंजीन रिंग, इसीलिए हम पैरा वाली बात किए। देखो तो क्या बात करें, न्याय है। देखिए ध्यान से, इसमें पूछे किसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहले इनोल तो समझो कैसे बनेगा। देखो ठीक है, हम बोले ना देखना इनोल कैसे। ये वाला वो H है जो माइग्रेट करने जा रहा है। ठीक है, ये वाला H है जो माइग्रेट करने जा रहा है। कैसे माइग्रेट करेगा देखो, थोड़ा है ध्यान से देखिए, नया तरह का है। ठीक है, देखो ये उस पे जा रहा है, मतलब ये और ये दोनों मिलकर बात कर रहा है। तो बहुत दूर से बोला हाँ यहाँ पे होता है ये वाला बात। तो देखो तो देखो, ये बिंदी ये दोनों बिंदी है, ये दोनों बिंदी मिलके इधर यहाँ से H+ निकल रहा है, H+ निकल रहा है। ये दोनों बिंदी मिलके यहाँ, तो ये इधर ये इधर, ये यहाँ आएगा तो ढकला जाएगा, तो ये ढकला जाएगा। दिख रहा है क्या? इसे तुमको हम खाली ऐसे बना करके दिखा रहे हैं, ऐसे बना करके दिखा रहे हैं कि हुआ क्या। ठीक है ना, और यहाँ पे ऐसे ऐसे ये दोनों बिंदी यहाँ 5 वोल्ट के लिए, ये दोनों बिंदी यहाँ 5 वोल्ट के लिए, और ये दोनों बिंदी यहाँ। दिखा है क्या? ये हरा वाला ऑक्सीजन और ये हरा वाला कार्बन। दिख रहा है? ऐसे ही हुआ है। और ये H+ यहाँ यही वाला है। ठीक है, ऐसे ये दिखा अच्छे से। ठीक है, इसे क्या बनाओ, ये अगर अपना एक बिंदी इसको दे तो माइनस खत्म, और इसको एक बिंदी मिल जाए तो इसका प्लस खत्म। तो ये क्या किया, एक अपने पास रखे रहा और एक इसको दे दिया ऐसा। ठीक है, अच्छा ये छूट गया, ये पहले से था ना, ये तो पहले से था। दिख रहा है? तो इसका जब तुम इन ओल बनाओगे, वही इन ओल के जैसा ही है।
और जब इसका इनोल वाला हिसाब बनाओगे अच्छा देखा कहानी, ठीक है। तो कुल मिला के इसका ये वाला H एज H+ निकल के वहां गया है, ठीक है, और इसका ये वाला H एज H+ निकल के वहां गया। तो H का H+ निकलने का टेंडेंसी किसका ज्यादा है? इसका इंडक्टिव से उसका इंडक्टिव बहुत ज्यादा है। उससे पहले तो रेजोनेंस है, ये H+ हट के जो माइनस बनेगा मस्त स्टेबलाइज होगा। अब स्टेबलाइज का मतलब इसका माइनस है वो माइनस स्टेबलाइज। स्टेबलाइज का मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी को बोले वो मस्त स्टेबलाइज है तो छोड़ देते हैं, हो गया प्रोडक्ट। अब बोले मस्त स्टेबलाइज। अब मस्त स्टेबलाइज का मतलब ये हुआ कि इसका माइनस जब H+ निकलेगा तो यहाँ जो माइनस आएगा, यहाँ H+ निकलेगा तो यहाँ जो माइनस आएगा, इस माइनस से वो माइनस ज्यादा स्टेबलाइज है, इसलिए हम बोले मस्त स्टेबलाइज। हम बोलते मस्त स्टेबलाइज तो तुम छोड़ मत देना कि आप ही बोले तो मस्त स्टेबलाइज है, अगर कोई मस्त स्टेबलाइज है तो छोड़ ही देते हैं ना, हो गया तो प्रोडक्ट। रिलेटिव टू दैट हम बात कर रहे थे, ठीक है ये, है ना। तो कौन सा H ज्यादा एसिडिक है? मोर एसिडिक H, ठीक है, इसलिए इसका इनोल वाला कंटेंट ज्यादा होगा। कोई अगर कंपेयरिंग पूछा, ऑल्दो ये भी 100% ये भी 100% है, इसका 99 इसका 100 होगा, इसका 99.999% होगा, इस टाइप से होगा। कहाँ 100 के पास चला गया, कहीं एरोमेटाइज हो रहा है दोनों। अगर कोई एरोमेटाइज हो रहा होगा तो पूरा इनोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 100% की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक हो पा रहा है? चलिए, तो अब एक बार अगर मीडियम हम लोग एसिडिक कर देते हैं ना तो इनोल कंटेंट फिर से बढ़ जाता है। अगर मीडियम हम लोग एसिडिक कर देंगे तो थोड़ा सा इनोल कंटेंट फिर से बढ़ जाएगा। हम टॉटोमेरिज्म को खत्म कर देते हैं एक बार, है ना। इसको खत्म करके फिर अपना आगे बढ़ाते हैं या फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए फिर तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए टिल देन गुड लक।